हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। होप आपको पहले वाली वीडियोस अच्छी लगी होंगी। तो अब उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर। अब जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन आएंगी, कन्वर्जन आएंगे, डिफरेंशिएशन टेस्ट आएंगे, तो उनके लिए हमें सबसे पहले कंपाउंड का नाम मालूम होना चाहिए। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका नाम कॉमन नेम भी आ सकता है, नाम आईयूपीएसी। तो हमें दोनों नाम याद करने होंगे। पर लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं, हम नाम कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए बेटा मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं कि जब हम किसी क्लास में, स्कूल में नए जाते हैं तो 50-60 स्टूडेंट्स की क्लास होती है। हमें सब बच्चों के नाम याद होते हैं क्या? नहीं होते। पर लेकिन क्या हम उनके नाम याद करते हैं या धीरे धीरे अपने आप हो जाते हैं? यस, धीरे धीरे अपने आप उन सबके नाम हमको याद हो जाते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को धीरे धीरे जब आप रोज 5-10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे के सारे कॉमन नेम और उनके आईयूपीएसी नेम याद हो जाएंगे। तो इसके लिए आप एक छोटी ट्रिक भी कर सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर वाले पेज का पेज का फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट, और उसको अपना स्टेटस बना लें या अपने मोबाइल का कवर पेज बना दें उसे। तो क्या होगा, बैकग्राउंड में डाल देंगे तो जैसे सुबह शाम आप मोबाइल यूज करेंगे आपको दिखाई देगा, तो आपको सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स। तो स्टार्ट करते बेटा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स। अब जब नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो यहां मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। सबसे पहले हम डालेंगे सीरियल नंबर, यानी कि कुछ एग्जांपल से कोड करते चलेंगे। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम को हम बोलते हैं ट्रिवियल नेम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल नेम। और इसके बाद हम लिखेंगे आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम्स। तो इस तरीके से इन 4 कॉलम्स में हम कंपाउंड पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक सबसे पहला जो कंपाउंड मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको मालूम है हम इन जनरल आज जो बात कर रहे हैं वो हम RX की बात कर रहे हैं। और RX को हम जब कॉमन बोलते हैं तो R को बोलते हैं एल्काइल और X को बोलते हैं हैलाइड। तो इनका कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। ये आपके लिए मेन होगा, एल्काइल हैलाइड, यानी कि इसी को फॉलो करके हम अलग अलग बनाएंगे। और जब आईयूपीएसी नाम करेंगे तो पहले हैलोजन का नाम लेंगे और फिर बचे हुए फ्रेगमेंट का। तो ये नाम आईयूपीएसी में कहलाएगा हेलो एल्केन। तो जब भी हम आईयूपीएसी करेंगे तो पहले हैलोजन एटम को इंट्रोड्यूस करेंगे हेलो से, देन एल्केन। तो इस तरीके से 1 by 1 करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको। तो सबसे पहला और बहुत छोटा बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl। तो आपको मालूम है जब कॉमन नेम करेंगे तो बेटा आपको मालूम है CH3 एक कार्बन एटम है, तो ये कौन सा एल्काइल होगा? मिथाइल। यस, मीथ में क्या जोड़ दिया? आइल, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। और ये कौन सा हैलाइड है? इट इज क्लोराइड, तो इट इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। जब हम आईयूपीएसी नाम करेंगे तो आपको मालूम है एक ही कार्बन है, वही लॉन्गेस्ट चेन है और उसी कार्बन पर क्लोरीन है। तो क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे? हेलो में क्लोरो, और 1 कार्बन को बोलते हैं मीथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। और यहां पे हम रनिंग में लिखते हैं हमेशा, तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। इज इट? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2। अब मैं एक कार्बन और इंक्रीज कर देता हूं, तो CH3CH2, इस बार हम Br ले लेते हैं। तो आपको मालूम है जब कॉमन नेम इसका करेंगे तो ये तो ब्रोमाइड हो गया। एल्काइल मुझे लाना है, 2 कार्बन को बोलते हैं हम इथ का इथाइल, तो इट इज इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। क्योंकि बेटा यहां पे आप कहोगे सर आप ई या एम आपने कैपिटल बनाया फर्स्ट लेटर, तो ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम में ऐसा कोई रूल्स नहीं होता कि हम कैपिटल लेटर में बनाएंगे या रनिंग में रखेंगे, पर लेकिन आईयूपीएसी में होता है हम रनिंग में लिखते हैं। अब आईयूपीएसी में बात करते हैं तो हम इस कार्बन को नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग आएगी, इट इज नंबर 1, इट इज नंबर 2। 1 पोजीशन पे आप यहां भी लगाओगे तो भी 1 पोजीशन होगा, तो सेम, इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1 ब्रोमोइथेन या ब्रोमोइथेन ऑनली। तो इट इज कॉल्ड ब्रोमो, 2 कार्बन की वजह से रूट वर्ड ईथ और सिंगल बॉन्ड तो एन, ब्रोमोइथेन। तीसरे नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं, एक कार्बन और इंक्रीज कर देते हैं, तो CH3CH2CH2Cl। सपोज मेरे पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड था जिसका कॉमन फॉर्मूला होगा C3
H7Cl। तो आप इसका एक कॉमन फॉर्मूला अलग लिख के करें, क्योंकि यहां से मैं आइसोमर वाला पार्ट भी करूंगा। तो इस वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H7Cl। तो इसको मैं इस तरीके से शो कर सकता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे जब कॉमन नेम की बात करेंगे तो ये तो क्लोराइड, पर 3 कार्बन को बोलते हैं हम प्रोपाइल। पर बेटा जब भी स्टेट चेन होगी तो इसे बोलते हैं हम नॉर्मल प्रोपाइल। और नॉर्मल के लिए हम यूज करते हैं वर्ड स्मॉल एन प्रोपाइल Cl को क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। अब बात करेंगे IUPAC नेम। तो IUPAC नेम के लिए हमारा सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। तो मुझे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की दिख रही है? 3। अब इसमें नंबरिंग यदि मैं यहां से करता हूं 1 2 3, तो ये क्लोरीन की पोजीशन 3rd पे आएगी। पर हमें क्लोरीन को पोजीशन कम देनी है, क्योंकि ये हमारा जो क्लोरीन एटम बचा हुआ है इसको इस चेन में मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए। तो इसको नंबरिंग हम करेंगे यहां से, इट इज 1 2 3। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। यस, वेरी गुड, 1 डैश क्लोरो प्रोपेन। तो यहां पे आपको एक चीज और बताता हूं, जब भी IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो न्यूमेरिक और अल्फाबेट के बीच में हमेशा डैश आता है, 2 अल्फाबेट्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, और 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनके बीच में कॉमा लगता है। तो 1 क्लोरो, क्योंकि 1 पोजीशन पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, और 3 कार्बन को बोलते हैं हम प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इट इज 1 क्लोरो प्रोपेन। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैं एक कंपाउंड और बना सकता हूं बेटा। तो मैं इसको अलग से नंबर ना करके यहीं इसी का पार्ट कर रहा हूं। तो यदि ये चेन थोड़ा ट्विस्ट हो जाए, किस तरीके से बन जाए? CH3CH और एक मिथाइल ग्रुप साइड में CH3, देन CH2Cl। अब आप लोग काउंट करें हाउ मच कार्बन, सॉरी इट इज 3 कार्बन एटम्स। तो मैं इसे हटा देता हूं, डायरेक्ट यहां से क्या जोड़ देते हैं हम? Cl। नाउ यू कैन चेक व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन? 3। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 3 + 1 7 एंड Cl। यस, बट दे बोथ आर नॉट सेम, क्योंकि यहां पर तो स्टेट चेन थी, यहां पर स्टेट नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम आइसो। कॉमन लैंग्वेज में जब एक किसी टर्मिनल कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हो उसे बोलते हैं आइसो, और रिप्रेजेंट करते हैं आइसो। 3 कार्बन तो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। हाँ बेटा, एक चीज इसमें ध्यान रखें, हम एल्काइल हैलाइड कर रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड 3 कार्बन का प्रोपाइल, और हैलाइड में Cl है तो क्लोराइड। तो यहां पे नॉर्मल था, यहां पे आइसो। अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते टाइम मैं पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ढूंढता हूं। तो मैं 1 2 और 3, यस, इस तरीके से मुड़ गई, पर लॉन्गेस्ट चेन अभी भी कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग यदि मैं यहां से करता हूं 1 2 3, तो ये क्लोरीन जो ग्रुप आया हुआ है हमारा, क्लोरीन ये नंबर 2 पे आया हुआ है। ऊपर से करता हूं 1 2 3, ये अभी भी 2 पे आया हुआ है। तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं 1 2 और 3। अब आपको इसका IUPAC नेम करना है, तो आप जानते हैं 3 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ, 2 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ बेटा? क्लोरो। यस, 2 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन का, तो इसका नाम बनता है 2 क्लोरो प्रोपेन। तो वास्तव में आप देखो, ये ऊपर वाला कंपाउंड और ये नीचे वाला कंपाउंड, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl है, बट लेकिन इसका नाम 1 क्लोरोप्रोपेन और नीचे वाले का नाम 2 क्लोरोप्रोपेन। तो दोनों प्रोपेन 3 कार्बन के बने हुए, दोनों में क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप, पर इसकी पोजीशन डिफरेंट। तो जब भी किन्हीं 2 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनमें चेन सेम हो, पर लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? पोजीशन आइसोमर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नॉमेनक्लेचर को हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू विद नंबर 4। तो इस बार भी मैं आपको कुछ आइसोमर समझाऊंगा। तो इस बार हम 4 कार्बन का फॉर्मूला लेते हैं। तो 4 कार्बन का फॉर्मूला बनेगा C4, आप जानते हैं CnH2n+1, तो 4 2 जा 8 + 1 9। यस, चलिए Cl का ही ले लेते हैं, C4H9Cl। इसको हम कितने तरीके से कंपाउंड बना सकते हैं? तो देखो, सबसे पहला कंपाउंड जो इसमें बनेगा बेटा CH3 CH2 CH2 CH2Cl। यस, आप लोग बिल्कुल सही पहचाने। यदि मैं इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाऊं तो कैसे दिखा सकते हैं हम? 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4 कार्बन, और 4 कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ? Cl। यस, ऐसी चेन को बोलते हैं हम नॉर्मल चेन। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा?
नॉर्मल 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और आइल जुड़ गया तो ब्यूटाइल, और Cl है तो क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। बेटा अब इसका IUPAC नेम करने के लिए आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन फाइंड आउट करेंगे। तो ये रही मेरी लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की। अब नंबरिंग तो आप जानते हैं किसकी तरफ से करना पड़ेगा, जहां से क्लोरीन पास में होगा। तो क्लोरीन इस साइड से पास में है, तो 1 2 3 एंड 4। अब आपको मालूम है 4 कार्बन के रूट वर्ड को क्या बोलते हैं हम बेटा, इट इज कॉल्ड ब्यूट, और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल, तो दैट इज एन ब्यूटेन। पर बचा हुआ क्या रह गया, क्लोरो, कौन सी पोजीशन पे, 1। यस वेरी गुड, इट्स नेम इज 1 क्लोरो ब्यूटेन, और क्लोरो ब्यूटेन के बीच में कोई गैप नहीं आएगा, रनिंग में होगा। दूसरा आइसोमर इसका हम बनाते हैं, तो मैं यहां कर लेता हूं सेकंड वन। ये आइसो वाला बनेगा जो अभी आप लोगों ने करा था, CH3CH, और इसके ऊपर या नीचे की तरफ CH3, देन CH2Cl। आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं, कार्बन 4, हाइड्रोजन 3 3 2 6 7 8 9 9 और 1 Cl। इट मींस इस वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। डिफरेंट किस चीज में है, चेन में। तो चेन आइसोमर भी बनते हैं, पोजीशन में डिफरेंट तो पोजीशन आइसोमर। तो इसका नाम आप जानते हैं कॉमन क्या होता है, आइसो। 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, यस वेरी गुड। तो इसका नाम हो गया कॉमन नेम आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। वेरी गुड बेटा, आप लोग सही पहचान रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड और आइसो ब्यूटाइल। तो इसका मतलब यदि क्लोरीन को हटा के मैं चेन बना दूं तो इट इज नॉर्मल ब्यूटाइल, दिस चेन इज आइसो ब्यूटाइल। क्लोरीन को हटाओ तो आइसो ब्यूटाइल। अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या रूल होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेता हूं तो मेरे पास ये वाली आती है बेटा। पर इसमें अब 2 चीजें साइड में बच गई हैं, कौन कौन सी, एक तो क्लोरीन साइड में बच गया है, और एक ये मिथाइल ग्रुप CH3 साइड में बच गया है। तो नंबरिंग में किसको फर्स्ट करूंगा प्रेफरेंस, हैलोजन को। तो इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, प्रोप। वेरी गुड, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड तो एन, ये तो हमारा रूट वर्ड हो गया प्रोपेन। अब लेकिन बचा हुआ क्लोरो और मिथाइल। यदि हम अल्फाबेट देखें तो Cl क्लोरो का C, CHOLORO, तो C पहले आता है और मिथाइल M बाद में आता है। तो पहले क्लोरीन को बताएंगे, तो क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे, 1। क्लोरीन है क्लोरो, यस क्लोरो, 1 हेलो तो 1 क्लोरो, और 2 पे मिथाइल। तो नाम बनेगा 1 क्लोरो फिर डैश 2 फिर डैश। मैं इसको रफ करके लिख देता हूं क्योंकि कंटिन्यू लाना है मेरे को, 2 मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड। तो देखो ये रनिंग में आ गया, अल्फाबेट और न्यूमेरिकल के बीच में डैश दिखाया है और कंटिन्यू रनिंग में अल्फाबेट दिखाए हैं। तो इसका नाम 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये ब्यूटेन था, ये प्रोपेन। तो चेन डिफरेंट हो गई, इसलिए कौन सा आइसोमर, चेन आइसोमर। आगे बढ़ते इसी कंपाउंड का तीसरा कोई कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज यदि ये पोजीशन चेंज हो जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर की तरफ CH3, नीचे CH3, और आगे मैं लगा दूं Cl। अब जरा काउंट करिए आप, इसके कार्बन कितने बेटा, 4, हाइड्रोजन कितने, 9, और क्लोरीन कितना, 1। इट मींस इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H9Cl। तो ये डिफरेंट है, ये पहले दोनों से डिफरेंट है। तो इसको चेक करते हैं, इसका जो कॉमन नेम होगा, जिस कार्बन एटम से क्लोरीन अटैच है, तो आप देख सकते हैं द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद क्लोरीन इज अटैच विद 3 अदर कार्बन एटम्स। तो ऐसी पोजीशन को क्या बोलते थे हम, टर्शरी। वेरी गुड। तो इसे शॉर्ट में बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट का मतलब टर्शरी, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। वेरी गुड बेटा। तो ऊपर नॉर्मल, फिर आइसो, फिर टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसका IUPAC नेम करेंगे, तो IUPAC नेम के लिए मुझे पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये तो कॉमन नेम के लिए मैंने करा था। अब मैं कर रहा हूं IUPAC नेम। IUPAC नेम के लिए मुझे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी दिख रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए दिख रही है, यस इट इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबर मैं यहां से करता हूं तो 1 2 पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है, नीचे से करता हूं तो भी 2 पे आ रहा है। तो मैं नंबरिंग ऊपर से कर लेता हूं 1 2 3। आप नीचे से चाहे नीचे कर सकते हैं क्योंकि दोनों पोजीशन सेम है। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट बच गए, एक तो क्लोरो बच गया और एक मिथाइल। तो आपको मालूम है इन दोनों की पोजीशन ही 2 है, और 3 कार्बन को बोलते हैं हम प्रोप। वेरी गुड। तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, पहले तो रूट वर्ड प्रोप और सिंगल बॉन्ड तो एन। अब क्लोरीन पहले आना है तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल। वेरी गुड, शाबाश।
2 क्लोरो डैश 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से अब आप ऊपर और नीचे वाले को देखो, 1 क्लोरो, ये 2 क्लोरो, बाकी कॉमन, तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर। पर पहले वाले को और तीसरे वाले को देखोगे तो ये ब्यूटेन और ये प्रोपेन, तो ये चेन आइसोमर। एक कंपाउंड और बनेगा इसका, तो मैं उसको भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो एक कंपाउंड क्या बन सकता है, आप देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH, और इसमें नीचे की तरफ CH3 और आगे Cl। मैं इसको सही से लिख देता हूं थोड़ा, CH3 और आगे Cl। तो इसमें भी आप काउंट करेंगे तो कितने कार्बन है, यस, इसमें भी 4 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन एंड 1 Cl। पर लेकिन इसकी स्ट्रक्चर इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस पोजीशन में आप आइडेंटिफाई करो जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी। जो आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। यदि आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से पुरानी वीडियो के लिंक देख सकते हैं क्लासिफिकेशन वाले। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी पोजीशन को बोलते हैं हम सेकेंडरी, और सेकेंडरी का हम ले लेते हैं SEC, सेक मींस सेकेंडरी। और 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसका IUPAC नेम करना है, तो IUPAC के लिए पहला नियम, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। तो बेटा कार्बन एटम की चेन ऐसे गए और नीचे की तरफ मुड़ गए, तो कितने कार्बन की चेन आ रही है लॉन्गेस्ट, सर ये 4 आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। यस, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर की तरफ CH3 लगा सकते हैं और यहां Cl, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख जाएगी। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं, अब यहां से करता हूं मैं काउंटिंग, 1 2 3, तो क्लोरीन 3 पे आ रहा है। पर लेकिन यदि मैं काउंटिंग नीचे से कर दूं स्टार्ट, 1 2, तो इस बार क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे आया, सेकंड, तो यही काउंटिंग होगी, 1 2 3 और 4। अब 4 कार्बन का ये है कंपाउंड, तो 4 कार्बन को बोलते हैं हम ब्यूट। तो नाम क्या बनेगा इसका, ब्यूटेन। पर लेकिन इसमें कौन सी पोजीशन पे क्लोरीन है, 2 पे, तो नाम बन गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। वेरी गुड। तो पहला वाला 1 क्लोरो ब्यूटेन और लास्ट वाला 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये पोजीशन आइसोमर है। पहला दूसरा ये चेन आइसोमर है, और पहला और चौथा पोजीशन आइसोमर, क्योंकि उनमें पोजीशन चेंज है। तो इस तरीके से ये 4 कार्बन वाला हो जाता है। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।